नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से कौन सी है वो 7 भाग्यशाली राशियां व भाग्यशाली लग्न जिनके जीवन में होने वाला है मंगल ही मंगल। तो मित्रों, मंगल देव 18 अगस्त 2023 से सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर मंगल देव 3 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 18 अगस्त से 3 अक्टूबर का जो अंतराल रहेगा, उस अंतराल का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो कि बहुत ही सरल व सटीक हैं, जिनको कर लेने से आप अपना 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच के अंतराल में मंगल देव का आशीर्वाद बहुत अच्छे प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पहली भाग्यशाली राशि व लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मेष राशि। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में मेष राशि व मेष लग्न के जातकों के लिए मंगल देव उनके छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल देव क्योंकि आपके लग्नेश होते हैं, ऐसी स्थिति में जॉब से संबंधित मामले आपके बेटर होते हुए नजर आएंगे। जॉब में यदि पिछले दिनों कोई परेशानी चल रही थी, गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था, अचानक आपके सामने आपके कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर रहे थे, तो अब ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर आपको विजय प्राप्त होगी। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा से संबंधित कोई स्थिति आपके अगेंस्ट जा रही थी, तो अब वो भी आपके फेवर में आती हुई नजर आएगी। लोन से संबंधित यदि कुछ परेशानियां चल रही थी, तो वहां पर भी एक अच्छी स्थिति अब बनेगी। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों में तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन क्योंकि लग्नेश है और छठे भाव में आ गए हैं जो कि रोग का भाव भी होता है, ऐसी स्थिति में आपको अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई बीपी, लो बीपी या फिर ब्लड से संबंधित आपको कोई अन्य परेशानी है, तो खास तौर से अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इसके साथ ही यदि आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसे भी ध्यान पूर्वक चलाइए, क्योंकि जब मंगल देव छठे भाव में है तो जल्दबाजी में घर से बाहर ना निकले, बिना सोचे समझे कोई डिसीजंस ना लें। अगर आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो अन्य स्थितियां जो मैंने आपको पहले बताई थी वो आपको अपने जीवन में अवश्य होती हुई नजर आएंगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं दूसरे महाभाग्यशाली राशि व लग्न के बारे में, और वह है मित्रों कर्क लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। तो मित्रों, कर्क राशि व कर्क लग्न के जातकों के लिए मंगल देव उनके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि होता है मेहनत का भाव। यानी अब 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में आपको मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। भागा दौड़ी आपकी बहुत बढ़ने वाली है, इसके साथ आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ने वाली है। परंतु अब आप पूछेंगे कि जब मेहनत बढ़ रही है तो फायदा क्या हो रहा है। तो मित्रों, मेहनत बढ़ेगी पर मेहनत को भाग्य का साथ मिलेगा। आप जो भी एफर्ट्स लगाएंगे वहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा। छोटे छोटे आपके बिजनेस ट्रिप्स होते हैं, ऑफिस के ट्रिप्स होते हैं, वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट की सिचुएशन बनेगी। तो इस प्रकार से आप खुद देखेंगे कि आपने जितनी भी भागा दौड़ी की, जितने एफर्ट्स लगाए, वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए। तो आपके लिए क्या सावधानी है, वो ये है, आलस का त्याग कीजिए। आपके अंदर 1% भी आलस रहा तो आपको इसके अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि भागा दौड़ी तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप एफर्ट्स अपनी तरफ से 100% लगाते हैं तो रिजल्ट भी आपको 100% प्राप्त होगा, यानी भाग्य का सपोर्ट मिलना तय है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं तीसरे भाग्यशाली राशि व लग्न के बारे में। तीसरा भाग्यशाली राशि व लग्न है मित्रों सिंह लग्न। यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5, तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। तो मित्रों, सिंह राशि व सिंह लग्न के जातकों के लिए मंगल देव उनके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके मार्ग में धन से संबंधित जो भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, अब उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। परिवार से संबंधित, ससुराल से संबंधित यदि कोई परेशानियां चल रही थी, मनमुटाव की स्थिति बनी थी या अन्य कोई समस्या थी, तो वो भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर होगी। आपकी वाणी में एक अलग ही तेज प्राप्त होगा, यानी आप जब अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे, जब आप अपनी बात को दूसरे के आगे रखेंगे, तो वहीं
लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और आपकी बात मान ली जाएगी। यानी अब यदि आपको अपना कोई काम करवाना है तो आप स्वयं जाकर उससे बात कीजिए, निश्चित तौर पर आपके कार्य बन जाएंगे। पिछले दिनों आपके कार्यों में जो रुकावट की स्थिति बनी हुई थी, डिले की स्थिति बनी हुई थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। अचानक से बेनिफिट मिलने के योग बनेंगे। संतान से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो भी समाप्त होगी। पेट से संबंधित यदि कोई चिंता चल रही थी तो वो भी समाप्त होगी। भाग्य का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा। जहां इन्वेस्ट किया होगा वहां से अच्छा पैसा निकल कर आएगा। यदि पैसा कहीं फंसा हुआ था तो उसके भी निकलने के नए मार्ग आपके सामने आएंगे। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सिंह राशि व सिंह लग्न के जातकों के लिए मंगल देव के राशि परिवर्तन के बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आप जान लेते हैं अगले भाग्यशाली राशि व लग्न के बारे में। अगला भाग्यशाली राशि व लग्न है मित्रों वृश्चिक लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8 तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। तो मित्रों वृश्चिक राशि व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मंगल देव आपके एकादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। एकादश भाव होता है मित्रों आय का भाव, इनकम का भाव, और दूसरी तरफ एकादश भाव होता है आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, यानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का भाव। तो मित्रों जब आपके मंगल देव जो कि लग्नेश है, यानी जो आपकी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जब वो आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो अब आप समझ लीजिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। पहली चीज, आपकी आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी बिजनेस में पैसे की दृष्टिकोण से बेहतर स्थिति बन सकती है। दूसरे नंबर पर आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है, पिछले दिनों जो आपने जिस सोच के साथ मेहनत की है उसके अच्छे परिणाम आपको अब प्राप्त होने वाले हैं। तीसरे नंबर पर बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, उनके थ्रू आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। चौथी चीज, आपको अपने जीवन में अचानक से बेनिफिट्स के योग बनेंगे, यानी अचानक ही कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। ये खुशखबरी धन से संबंधित हो सकती है, संतान से संबंधित हो सकती है, सेहत से संबंधित हो सकती है। यदि पिछले दिनों आपकी सेहत में छोटी छोटी परेशानियां निरंतर चल रही थी तो वो भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर होंगी। उसके लिए भी आपको अच्छे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। वृश्चिक लग्न के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन में आप बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ पाएंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो वहां पर बेहतर स्थिति बनेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी आपके लिए बेहतर स्थिति बनेगी। लोन के लिए यदि परेशान हो रहे थे तो अब मार्ग निकल आएंगे। गुप्त शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ढेर सारे फायदे, ढेर सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में, और वह है मित्रों धनु लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9 तो आप धनु लग्न के जातक हैं। तो मित्रों धनु लग्न व धनु राशि के जातकों के लिए मंगल देव उनके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। जब मंगल देव आपके 10वें भाव में आएंगे जो कि कर्म का भाव है, तो आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप अत्यधिक मेहनत करेंगे, आप जो डिसीजंस लेंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। इसके साथ ही यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छे योग बनेंगे। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो वहां अच्छे योग देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये समय आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा सिद्ध होगा। साथ ही आपको भी अपने जीवन में अचानक कोई खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे। अचानक किसी प्रकार का बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है। साथ ही मेमोरी से संबंधित भी आप अपने आप में सुधार देखेंगे। ये समय स्टूडेंट्स के लिए रहेगा बेहद खास। इसके साथ ही माता से संबंधित भी यदि कोई चिंता थी तो वो कम होगी। फ्रेंड्स का सहयोग प्राप्त होगा और इन सभी चीजों के ऊपर आप अपने जीवन में अत्यधिक सक्सेसफुल होने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, यानी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अगले भाग्यशाली लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मकर लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10 तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में मंगल देव आपके भाग्य में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ बैठकर मंगल देव आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ दिलाएंगे। ध्यान रखिए मित्रों, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको फल नहीं मिलेंगे।
परंतु आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसमें मेहनत से भी ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। इसके साथ ही धर्म की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक गतिविधियों में आप इन्वॉल्व होंगे। साथ ही पिता से संबंधित कोई चिंता थी या कोई मनमुटाव था, वो भी अब समाप्त होगा। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपके जीवन में बार बार लॉस की स्थिति बन रही थी तो वो भी कम हो जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित भी अच्छे योग बनेंगे। फ्रेंड्स का, कलीग्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि पॉलिटिक्स फील्ड में है तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से मकर राशि व मकर लग्न के जातकों के लिए भी ये राशि परिवर्तन रहेगा बेहद खास। और अब जान लेते हैं अंतिम राशि व लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मीन लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। तो मित्रों मीन राशि व मीन लग्न के जातकों के लिए मंगल देव उनके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ प्रवेश करने से सबसे अधिक बेनिफिट आपको होगा आपके दैनिक रोजगार में, यानी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहां पर आपको अच्छे योग देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही ये समय आपके पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी रहेगा बेहद खास, यानी आपके संबंधों में यदि कोई भी उतार चढ़ाव थे तो वो समाप्त होंगे और एक बार फिर आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत मधुरता महसूस करेंगे। इसके साथ ही आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आप डिसीजंस लेंगे, सोच समझ के लेंगे, और ये डिसीजन ही आपको सफलता के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। इसके साथ ही धन से संबंधित यदि कोई चिंताएं थी, उतार चढ़ाव था, डिले था, कोई भी परेशानी थी तो वो समाप्त होगी। धन से संबंधित नए मार्ग आपके जीवन में निकल कर आएंगे। परिवार का आपको सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। आपकी वाणी पर एक अलग ही प्रभावशाली व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। वाणी के माध्यम से आप लोगों के दिल जीतते हुए नजर आएंगे। परिवार में भी आपकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर होने वाली है। तो इस प्रकार से परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, आपकी पार्टनरशिप के लिए और आपकी पर्सनैलिटी के लिए, इन सभी चीजों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन रहेगा बेहद खास। तो आज इस वीडियो में हमने जाना 7 भाग्यशाली राशि व लग्नों के बारे में। अन्य लग्नों को, अन्य राशियों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मंगल देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य का वक्त आपके लिए भी रहे बेहद खास, तो आपको करने हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय। तो पहला उपाय है मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति निर्मित करके देगा। यदि आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आप अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक अलग ही जोश महसूस करेंगे, एक अलग ही पावर महसूस करेंगे। मित्रों उपाय तो बहुत सारे बताए जा सकते हैं, परंतु मैं आपको वो उपाय बताना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही इजी पड़े, जिसको आप आसानी से कर पाए। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित तौर पर आपके सपने साकार होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ नए परिवर्तन लेकर अवश्य आ पाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।